फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 14 से 16, अध्याय 19 पद संख्याएं 6 से 9 तक। जब सारी पृथ्वी पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और रात्रि तीव्र गति से आधी बीत चुकी थी, तब तेरा सर्वशक्तिमान वचन तेरे अपरिवर्तनीय निर्णय का तलवार लेकर स्वर्ग में तेरे राज के सिंहासन पर से एक दुर्दम्य योद्धा की तरह उस अभिशप्त देश में कूद पड़ा। वह उठ खड़ा हुआ और उसने सर्वत्र मृत्यु का आतंक फैला दिया। उसका सिर आकाश को छू रहा था और उसके पैर पृथ्वी पर थे। समस्त सृष्टि का सभी तत्वों के साथ नवीकरण किया गया और वह तेरे आदेशों का पालन करती थी, जिससे तेरे पुत्र सुरक्षित रह सके। बादल उनके शिविर पर छाया करते थे। जहां पहले जलाशय था, वहां सूखी भूमि, लाल समुद्र के पार जाने वाला अवध मार्ग और तूफानी लहरों में एक हरा मैदान दिखाई पड़ा। इस प्रकार सारी प्रजा ने तेरे अपूर्व कार्य देखने के बाद तेरे हाथ का संरक्षण पाकर लाल समुद्र पार किया। हे प्रभु, वे तेरी अपने मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए घोड़ों की तरह विचरते और मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्या। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्या। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। उसने मिस्रियों के हर एक पहलौठे को, उनकी जवानी की सभी पहली संतानों को मार दिया। तब वह इस्राएल को सोना चांदी के साथ निकाल लाया। उनके वंशों में से एक भी वहां नहीं छोड़ा गया। अनुवाक्या। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। उसने अपने सेवक इब्राहिम को दी गई अपनी पवित्र प्रतिज्ञा को स्मरण रखा। इसलिए वह अपनी प्रफुल्लित प्रजा को आनंद के गीत गाते अपने कृपा पात्रों को निकाल लाया। अनुवाक्या। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के
साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 8। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। ये प्रभु ने कहा, सुनते हो वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, उसको प्यार करता है, उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष और कृपा उसे प्राप्त होगा। उसका घर भरा पूरा होगा। उसकी धार्मिकता कभी विचलित नहीं होगा। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु और करुणामय ईश्वर है। वह तरस खाकर उधार देता है और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। इसलिए मैं सन्मार्ग से नहीं भटकूंगा। मेरी स्मृति सदा बनी रहेगी। जो ईश्वर को प्यार करते हुए उसके मार्ग पर चलता है, उसका आचरण
विनीत और नम्र है, हृदय का कोमल है, कोई छल कपट नहीं है, वे सभी ईश्वर के दर्शन करेंगे। और आज के पहले पाठ में संत योहन के तीसरे पत्र से हमने सुना कि भातृ प्रेम जो हम अच्छा कार्य करते हैं वह ईश्वर के आत्मा से प्रेरित है और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को भेजकर यह कार्य करता है, जिससे हमारा विश्वास ईश्वर में दृढ़ बना रहे। परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो जाए, इस संसार में कितने पाप क्यों न बढ़ जाए, लेकिन जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनके सभी विधानों को हृदय से चाहता है, ईश्वर उसके वंश को बनाए रखता है। आज के सुसमाचार में यीशु एक दृष्टांत के द्वारा कि नित्य प्रार्थना करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए, यह समझाने के लिए उसे एक दृष्टांत सुनाया। नगर में एक न्यायकर्ता था जो न ईश्वर से डरता था न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी जो न्यायकर्ता के पास बारंबार आकर उसके नाकों में दम कर रखा था और उसने कहा कि मैं न ईश्वर से डरता हूँ न उसकी परवाह करता, परंतु यह महिला बार बार आकर मुझे तंग कर रहा है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय का व्यवस्था करना। देखा, यदि वह दुष्ट व्यक्ति न्याय दिला सकता है तो दिन रात ईश्वर का मनन करने वाले, धर्माचरण करने वाले, सत्य कार्य करने वाले को ईश्वर क्यों नहीं न्याय की व्यवस्था करेगा। वह तुरंत उसके लिए सब कुछ करेगा। लेकिन याद रखिए, यही दुनिया सब कुछ नहीं है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, नीचे की चीजें नहीं ऊपर के चीजें खोजते रहे। आप जो भी करें खुशी से करें, प्रेम से करें, आनंद से करें। मैं कहता हूं आप खुश रहिए। जो भी बीतता है उसको ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, ईश्वर को पकड़े रहिए। आप ईश्वर की सहायता से और हम ईश्वर की सहायता से सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि प्रभु ही हमारा बल है, करुणामय ईश्वर है। वह खुद अपने पुत्र को भेजकर अपनी महिमा बिखेरता है। वही प्रभु यीशु फिर आएंगे और हमारी न्याय करेगा। और जो भी उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, यीशु उसके हित के सभी बातों में हमारा और आपका न्याय करेगा और सबों को न्याय दिलाएगा। जय यीशु